और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से तेज है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम सचिन पायलट इस वक्त दिल्ली में है। सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी है। सचिन पायलट ने अपने साथ 30 से ज्यादा विधायकों एमएलएस का समर्थन का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट से कांग्रेस के कई बड़े नेता संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट किसी का भी फोन नहीं उठा रहे, उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। पता चल रहा है कि इस बैठक में भी सचिन पायलट शामिल नहीं होंगे। इस बीच खबर यह भी है कि सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के संपर्क में भी हैं। तो पायलट का 30 से ज्यादा विधायकों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट? देखिए, सियासी घटनाक्रम पल पल बदला है और अभी मैं इस समय मुख्यमंत्री आवास के बाहर हूं। आप देखिए, जो तमाम विधायक अंदर थे वो बाहर निकल रहे हैं और जैसे ही ये खबर पता लगी है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से ये दावा किया गया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। 30 विधायक उनके समर्थन में, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट एमएलए भी उनके समर्थन में है। तो उस बात से ही जो लंबे समय से अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं गहलोत सरकार टिकेगी नहीं, ठीक वैसा ही दिख रहा है। और अब आप देखिए, जो तमाम जो मीटिंग चल रही थी, धीरे धीरे जो तमाम विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं। मीटिंग करने के बाद उनसे बात करते हैं। सब ठीक है, मिल रहे जुल रहे हैं और अभी बातचीत तो सब ठीक हो रही है, सब अच्छा हुआ। नहीं गिर रही है सरकार, कोई सरकार नहीं गिरेगी, कोई सरकार नहीं गिरेगी। सरकार 5 साल बिल्कुल चलेगी और गलतफहमी अगर किसी की पाल रखी है तो वो निकाल देगी। रघुवीर मीणा के अध्यक्ष होंगे मुझे बात हुई है। देखिए पंकज, मुख्यमंत्री आवास के अंदर जो लगातार मीटिंग चल रही थी उसमें धीरे धीरे जैसे ये खबर आई उसके बाद ये विधायक बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पायलट कैंप के तमाम विधायक नेताओं को मुख्यमंत्री आवास में बैठाकर मीडिया के सामने रूबरू कराया, जिसमें उन्होंने ये एश्योर किया कि सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन मनीष, मैं विजय लक्ष्मी के पास जाता हूं, तब तक आप ये पता करिए अगर बात हो पाए किसी से कि जो 30 से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं सचिन पायलट, उसमें क्या सत्य है। विजय लक्ष्मी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तमाम बड़े नेता जो खबर आ रही है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट से, कांग्रेस के आला कमान से, लेकिन सचिन पायलट जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या खबर इस बारे में? बिल्कुल पंकज, 3 जो सेंटर यहां से केंद्र से 3 नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने रवाना किए हैं जयपुर के लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे जो कि इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के, और इसके अलावा अजय माकन। देखें आप, तीनों जो हैं ये राहुल गांधी खेमे के नेता माने जाते हैं। इन तीनों को दिल्ली से रवाना किया गया है और इन तीनों ने दिल्ली से जयपुर जाने से पहले तीनों ने सचिन पायलट से बात करने की कोशिश की। तीनों चाहते थे कि सचिन पायलट उनके साथ वहां चले और जो तमाम विधायक हैं वो भी चले और विधायक दल की जो बैठक वहां होगी उसमें शामिल हो। लेकिन जो सूत्रों ने हमें बताया कि सचिन पायलट ने किसी का भी इन तीनों नेताओं में से फोन नहीं उठाया। इसके अलावा भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं वो सचिन पायलट से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने किसी का भी फोन अब तक नहीं उठाया। विजय लक्ष्मी, क्या समझा जाए जो मध्य प्रदेश में हुआ था, क्या वही राजस्थान में होता भी दिख रहा है क्या आप? क्योंकि कपिल सिब्बल का जिस तरह से ट्वीट आया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया खासतौर पर कहा यह भी जा रहा है कि उनकी मुलाकात हुई है पायलट से, तो क्या जो ज्योतिरादित्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि मेरे पुराने साथी के लिए मैं सैड फील कर रहा हूं और टैलेंट की कदर नहीं है कांग्रेस में? बिल्कुल पंकज, जिस तरह की चीजें आ रही हैं, जिस तरह की बातें आ रही हैं और सुबह से ये आ रहा है कि 16 से 18 एमएलएज हैं, 16 कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ हैं और सचिन पायलट जो डिसीजन लेंगे उसके साथ होंगे। इस तरह की खबरें सुबह से सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। हालांकि सचिन पायलट की तरफ से अब जो मैसेज एक मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है उसमें कहा गया है कि 30 से ज्यादा एमएलएज उनके संपर्क में है और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं। सचिन पायलट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 30 कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हैं और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएज भी हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं। सचिन पायलट की तरफ से साफ कर दिया है कि कल की विधायक दल की जो बैठक है उसको सचिन पायलट अटेंड नहीं करेंगे। मेन जो ट्रिगर पॉइंट था, सचिन पायलट काफी दिनों से नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से। पीसीसी चीफ हैं वहां के। विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त मनीष के पास कुछ अपडेट है। मनीष, क्या ताजा अपडेट आपके पास?
देखिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट मैं यही आपको देना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले जिस जगह से मैसेज आया, यानी जो सचिन पायलट की जो पीआर टीम है, जो उनसे हमारी बातचीत हुई है इस मैसेज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैसेज है उसी को सर्कुलेट किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बात कही गई है, जो तथ्य कहे गए वो पूरी तरीके से सही है। उससे पहले कुछ विधायक जो लगातार मुख्यमंत्री आवास में अंदर डिनर में शामिल हुए थे, जिनको मुख्यमंत्री ने बुलाया था, उनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा था। तो जैसे ही ये खबर आई, उनसे जो हमने बातचीत करी उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जिन विधायकों को बुलाया गया था उन विधायकों से मुख्यमंत्री आवास के अंदर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए, यानी समर्थन देने को लेकर यह हस्ताक्षर कराए गए। तो कुल मिलाकर जो पूरा सिनेरियो है वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कल विधायक दल की जो बैठक का जो ऐलान किया था मुख्यमंत्री आवास से, जो तमाम विधायक, जो तमाम नेता मौजूद थे, उसमें सीधे पायलट ने कह दिया है कि वो विधायक दल की बैठक में नहीं रहेंगे। अल्पमत में सरकार है, तो कमोबेश यही लगता है कि अब गहलोत सरकार तमाम विधायक जो अभी भी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, वो एश्योरेंस दे रहे सरकार नहीं गिरेगी। थोड़ी ही देर में यहाँ पर और जो नेता हैं आलाकमान की तरफ से, जो दो नेता यहाँ पर आ रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे। किस तरीके की बातें होती हैं ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हलचल बहुत ज्यादा तेज है। और जो अंदेशा लगाया जा रहा था शुरुआत से, मनीष जरा राजस्थान की तस्वीर के बारे में भी बताइए। जो खबर आ रही है ये भी आ रही है कि जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं, यानी विधायकों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है जो इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। देखिए ये 2 दिन पहले ही हो गया था, जैसे ही एसओजी में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद ही इस राजस्थान की पुलिस ने जो राजस्थान का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ये इशारा साफ था कि कहीं ना कहीं अंदेशा था कि जो सचिन पायलट दिल्ली में है और उनके साथ के कुछ विधायक दिल्ली में मौजूद है, यहाँ से विधायक और भी दिल्ली जा सकते हैं, लिहाजा इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जाए। और ठीक वैसा ही हुआ भी। और ये पहले बात खुद यहाँ के विधायकों ने कबूल की थी कि 10 विधायक यहाँ से शुरुआत में गए थे आलाकमान से मिलने के लिए, कांग्रेस आलाकमान से, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सचिन पायलट से मुलाकात करी, जिसमें से 3 विधायक मुख्यमंत्री आवास में बुलाया गया, जिसमें से उनका नाम है रोहित बोरा, दानिश अबरार और चेतन डूडी। ये वो विधायक हैं जो लगातार सचिन पायलट के साथ रह रहे थे दिल्ली में और शुरुआती दौर में भी सचिन पायलट के साथ दिल्ली में थे। हालांकि उन्होंने आकर यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन महज आधे घंटे के अंदर पूरी तरीके से सियासत बदल गई है और एक मैसेज ने पूरी तरीके से एक तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि गहलोत सरकार बचेगी या गिर जाएगी। मनीष ये बताइए, 13 विधायक जिनको लेकर दिल्ली में थे सचिन पायलट जो कहा जा रहा था, वो 13 विधायक कौन है? अब जब 30 का दावा कर रहे हैं सचिन पायलट, तो फिर वो कौन होते हैं? देखिए तमाम विधायक हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूं, हरीश मीणा, पीआर मीणा, चेतन डूडी, दानिश अबरार, खुशबीर सिंह जोझावर, निर्दलीय विधायक, ये लगातार दिल्ली में मौजूद हैं। इनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, पिछले 2 दिनों से इनका मोबाइल स्विच ऑफ है या तो नॉट रीचेबल है, कुछ जवाब नहीं दे रहे। खिचड़ी जो पक रही थी वो पहले ही अंदेशा हो गया था। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद इन विधायकों से, इन नेताओं से हस्ताक्षर करवाए समर्थन को लेकर, उससे ही साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और ठीक 9 बजे ये मीटिंग होनी थी, क्योंकि तमाम राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं उनको बुलाया गया था, विधायकों को बुलाया गया था कि मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी और आलाकमान से जो 2 नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनसे रूबरू होंगे। लेकिन ठीक 5 मिनट के अंदर एक मैसेज आया और उसमें साफ हो गया है कि सचिन पायलट कल विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल होंगे। ये सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 30 जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सचिन पायलट के। विजय लक्ष्मी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का जब मामला था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ये शिकायत करते थे कि आलाकमान उन्हें वक्त नहीं दे रहा है। यहां पर अगर देखा जाए पहले ही दिन से, क्योंकि सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा गया था राजस्थान में और आखिर में बाजी मार लेके गए अशोक गहलोत, तो यहां पर भी पहले ही दिन से दिक्कत थी। बिल्कुल, यहाँ पर भी पहले दिन से ही दिक्कत थी, क्योंकि पीसीसी चीफ थे सचिन पायलट। जब चुनाव हुआ उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और जब पार्टी जीत करके आई तो पूरा खेमा जो था सचिन पायलट का, वो उम्मीद कर रहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाएगी। और जिस दिन डिसीजन हुआ कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, उस दिन भी काफी ड्रामा हुआ था। सचिन पायलट नाराज हो गए थे, उनके समर्थकों ने बॉर्डर पर काफी हंगामा भी किया था। तो शुरुआत तो पटगता आज जो हो रहा है उसकी उसी दिन लिख गई थी सचिन पायलट। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए विजय लक्ष्मी आपका भी और साथ